बुधवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। महापौर की अध्यक्षता में हुई बैठक में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व को भव्यता से मनाने को लेकर मंथन किया गया। बैठक में महापौर और नगर आयुक्त ने नगर निगम के विभिन्न अधिकारियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व को लेकर की जाने वाली तैयारियों को समय से पूरा करने के लिए जिम्मेदारी दी। मथुरा वृंदावन नगर निगम के जोनल कार्यालय में हुई बैठक में महापौर ने अधिकारियों को बताया कि मुख्यमंत्री की मंशा है कि श्री कृष्ण जन्मोत्सव 2025 भव्य तरीके से मनाया जाए। इसी के मद्देनजर साफ सफाई, सड़क मरम्मत, प्रकाश व्यवस्था, मोबाइल, टॉयलेट, पेयजल आपूर्ति, साज सज्जा कार्य आदि संबंधित समस्त व्यवस्थाएं निर्धारित समय अवधि अंतर्गत पूर्ण करा ली जाएं। इसी के साथ अब महापौर एवं नगर आयुक्त जन्मस्थान के आसपास के क्षेत्रों में प्रतिदिन भ्रमण कर तैयारियों का अवलोकन करेंगे। नगर आयुक्त ने विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता को श्री कृष्ण जन्मस्थान के चारों ओर एवं वृंदावन परिक्रमा मार्ग में समस्त पोल पर स्थायी कवरिंग का कार्य उत्सव से पूरा कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। बैठक में अपर नगर आयुक्त अनिल कुमार को श्री कृष्णोत्सव के दृष्टिगत अस्थायी पार्किंग संचालित कराए जाने हेतु निर्देश दिए गए। जी मेयर साहब, आगामी जन्माष्टमी त्योहार को लेकर के एक महत्वपूर्ण बैठक आज की गई है। किन किन विषयों पर चर्चा हुई, क्या कुछ मांग की जा रही है? 16 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व है और जिस प्रकार से प्रतिवर्ष हम आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा और सेवा के लिए नगर निगम के माध्यम से अनेकों कार्य करते हैं। इस साल भी उन्हीं कार्यों को, बल्कि उनसे कुछ और सुविधाजनक हो सके जन्माष्टमी और भव्य और दिव्य हो, इसके दृष्टिकोण से आज एक बैठक यहाँ मेरे कार्यालय में आहूत की गई, जिसमें अनेक कार्य जो पिछले वर्षों होते आए हैं उन सभी की समीक्षा के लिए पूर्व योजना के अंतर्गत उनके बारे में डिस्कशन हुआ, जिसमें जन्मभूमि को जोड़ने वाले समस्त मार्गों एवं गोविंद नगर थाने के आसपास जो भी सड़कें हैं वह सड़कें दुरुस्त हो जाएं, कहीं पेचवर्क वगैरह की आवश्यकता है तो वह हो जाए, जहाँ पेंटिंग वगैरह कोई ख़राब हो जाती है उसको ठीक करा लिया जाए। नगर निगम के माध्यम से 2 कैंप कार्यालय बनाए जाते हैं, वो बनेंगे एज इट इज। 3 खोया पाया केंद्र बनाए जाते हैं। बैरियर 1 से 10 स्थानों पर श्रद्धालुओं के आवागमन को रेगुलेट करने के लिए बनाए जाएंगे पूर्व की भांति। वाच टावर 10 स्थानों पर बनाए जाएंगे। गेट नंबर 3 के सामने मेडिकल कैंप और प्रसाद वितरण केंद्र की व्यवस्था रहेगी। 3 स्थानों पर जूताघर नगर निगम के माध्यम से बनाए जाएंगे। हालांकि जिला प्रशासन और हमारा भी उसमें मत है कि जो श्रद्धालु दर्शन के लिए जाएं वह अपने जूते चप्पल पार्किंग में जहां अपनी गाड़ी या बस खड़ी करते हैं वहीं पर अपने जूते चप्पल छोड़कर जाएं, क्योंकि प्रैक्टिकली देखा गया है कि भीड़ अधिक होने के कारण श्रद्धालु अपने जूते चप्पलों को वापसी में खोज नहीं पाते हैं और काफ़ी बड़ी मात्रा में श्रद्धालुओं के जूते चप्पल वहाँ वेस्ट के रूप में पड़े रहते हैं। इसके कारण श्रद्धालुओं को जाने में, लौटने में निश्चित रूप से परेशानी होती होगी और उनका आर्थिक नुकसान भी होता है। इसलिए जिला प्रशासन और नगर निगम ने ये महसूस किया है कि वह अपने जूते चप्पल अपने वाहनों में ही छोड़कर जाएं और इसके लिए सभी पार्किंग स्थलों पर और मंदिर के आसपास जो हमारे उद्घोषणा केंद्र रहेंगे वहाँ पर इसके बारे में जानकारी श्रद्धालुओं को दी जाती रहेगी। स्वागत द्वार बनाए जाएंगे 3 स्थानों पर, मसानी तिराहा, भूतेश्वर तिराहा और गेट नंबर 3 के सामने। प्रसाद वितरण केंद्र 2 बनाए जाएंगे, एक गेट नंबर 3 के सामने और एक अन्य स्थान पर। मैटिंग की व्यवस्था रहेगी जिससे कि श्रद्धालु यदि बारिश भी पड़ती है या गर्मी धूप रहती है तो उनको असुविधा ना हो। वृंदावन में श्रद्धालुओं और परिक्रमार्थियों, क्योंकि जन्माष्टमी के अवसर पर वृंदावन में
परिक्रमा भी लगाई जाती है। मथुरा में भी लगाई जाती होगी, मथुरा में नहीं लगाई, वृंदावन में लगाई जाती है। जुगल घाट, श्रृंगार घाट, चीर घाट, भ्रमण घाट, केसी घाट, चामुंडा घाट, अक्रूर घाट, वृंदावन में अन्य घाटों पर पुलिस प्रशासन व नगर निगम कैंप कार्यालय स्थापित करेंगे। विद्यापीठ चौराहे से बिहारी जी मंदिर गली नंबर 3 तक लोहे की रेलिंग लगाने व हटाने का कार्य किया जाएगा। मेरे साथ जैसा कि देखा जाता है कि जब श्रद्धालु बसों से आते हैं, बड़े वाहनों से आते हैं, तो उनको राजमार्ग पर ही रोक दिया जाता है। ऐसे में जन्म स्थान की दूरी लगभग 2 से 3 किलोमीटर तक हो जाती है किन्हीं किन्हीं स्थानों से। जी। तो जो वरिष्ठ नागरिक आएंगे उनके लिए नगर निगम की ओर से क्या व्यवस्था की जाए ताकि वो सुगमता से जन्म स्थान के करीब तक पहुंच सके? नहीं, अभी फिलहाल ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की है। आपने सुझाव रखा है तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, और यदि कुछ बुजुर्ग व्यक्ति, वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ व्यवस्था हो सकती है तो निश्चित रूप से डिस्कशन करके उसके बारे में विचार किया जाएगा, और हम अधिक से अधिक सुविधा अपने नागरिकों को प्रदान करें, ऐसा हमारा ध्येय है। और उसके अंतर्गत हम क्या कुछ अलग रहेगा आपकी बात जो सजावट की जाएंगी उनमें क्या कुछ हाँ। अलग देखने को मिलेगा? पिछले वर्षों में सभी चौराहों पर सौंदर्यीकरण का काम, सजावट का काम किया जाता था। इस बार बाजारों में भी सजावट का अधिक काम किया जा रहा है, और आने वाले श्रद्धालुओं को निश्चित रूप से वृंदावन और मथुरा आने पर यह महसूस होगा कि हम भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर आए हैं। और हमारा सौभाग्य है कि मथुरा और वृंदावन के स्थानीय श्रद्धालु बड़ी मात्रा में भंडारे आदि का आयोजन करते हैं, जिससे कि आने वाले श्रद्धालुओं को प्रसाद संबंधी कोई भी समस्या नहीं होती है। और निश्चित रूप से हम अपने मथुरा और वृंदावन को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर, क्योंकि यह श्री कृष्ण जी का जन्म स्थान है, अधिक भव्य और दिव्य दिखाई दे, ऐसा प्रयास नगर निगम की ओर से और जिला प्रशासन की ओर से किया जाएगा। अभी 2 दिन पहले जिलाधिकारी महोदय ने जन्माष्टमी पर्व को लेकर बैठक बुलाई थी। सभी विभाग थे, नगर निगम के अधिकारी थे, और उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आज माननीय महापौर साहब और नगर आयुक्त साहब ने अपने पूरे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की है, क्योंकि मुख्य व्यवस्थाएं नगर निगम की होती हैं। कोई भी बड़ा पर्व हो तो ठीक है कि प्रशासनिक की दृष्टि से पुलिस वगैरह का योगदान होता है, लेकिन व्यवस्थाओं की दृष्टि से जो भी जिम्मेदारी होती है वो नगर निगम पे घूम करके आती है, मथुरा वृंदावन पे। पिछली बार काफी अच्छी व्यवस्थाएं हुई थी। अभी एक विषय जैसे आपने भी उठाया कि वर्षा हो जाए, तो पिछली बार भी जन्माष्टमी के दिन वर्षा हो गई थी, लेकिन नगर निगम की पूरी टीम लगी, नगर आयुक्त साहब भी लगे। अब चूंकि हमें चिंता थी कि भाई भूतेश्वर भी पानी भर गया तो श्रद्धालु जन्मभूमि पर कैसे आएंगे, तो आधे घंटे में वो पानी लगभग समाप्त हो गया। अब के भी काफी विस्तार से चर्चा हुई है कि और अधिक पंप लगाए जाएं, जनरेटर लगाए जाएं, कम से कम नए बस स्टैंड पर और भूतेश्वर पर। न करे भगवान की ऐसी स्थिति बन जाती है तो वो पानी का जमाव ज्यादा देर तक न रह सके, उसकी पूरी व्यवस्था प्राथमिकता पर, युद्ध स्तर पर पहले से इंतजाम किए जाएंगे, और काफी दिशा निर्देश भी दे दिए हैं। अभी 2-3 बाद एक निरीक्षण भी होगा, जैसा अभी आपने तय किया है। जन्मस्थान की ओर से क्या कुछ मांग की गई है आज? ऐसा है, जन्मस्थान में एक तो मुख्य बात यह है कि अतिक्रमण बहुत हो जाते हैं, लोग नहीं मानते हैं। और क्या, जन्मस्थान के जो मुख्य मार्ग हैं जो बने हुए हैं, आप देखते हैं करोड़ों पे लगा के गेट बना है 30 पार्षद के माध्यम से। सड़कें चौड़ी की गई, फुटपाथ बनाए गए, लाइट लगाई गई, इतनी चौड़ी जगह। तो आपकी जो इनकी व्यवस्था है कि जो इनके मानक है नगर निगम के, का आप अपने जो आपका शटर है उसके कितनी आगे लगाएंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं। जो इनके मानक है उसके आगे आप 6 फुट 8 फुट, तो ये सब व्यवस्थाएं यदि आप एक साथ मानक रखेंगे तो यात्री तो आपके आएगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उससे एक अतिक्रमण होगा तो यात्री को बहुत परेशानी होती है, निकलने असुविधा होती है। तो डीएम साहब से भी उस दिन चर्चा काफी विस्तार से इसी विषय को लेकर के हुई। कप्तान साहब भी थे, सब अधिकारी थे, आज भी हुई है कि त्योहार पे नहीं,
परमानेंट, चूंकि एक जन्म स्थान सबसे बड़ा जो स्थान है और विश्व भर के लोग जो है वो नित्य प्रति आते हैं। अब आप देखते हैं कि साफ सफाई की बहुत अच्छी व्यवस्था है नगर निगम की। रात को 10 बजे तक भी टीम जाएगी, दिन में भी टीम जाएगी, जन्म स्थान के भीतर तक भी गाड़ी जा रही है यदि कूड़ा इकट्ठा होता है। लेकिन यदि वो अतिक्रमण है तो लोगों को, जो बाहर के लोग आते हैं, बहुत तकलीफ होती है। सामने लोगों ने त्रिपाल लगाए और त्रिपाल को भी जो है त्रिपाल भी सामान ढंग देते हैं, परमानेंट त्रिपाल को भी 10 फुट तक ये हमने दुकान बना दी है। तो उनसे भी आग्रह है और उनसे भी है कि विशेष करके हमारी लाइटिंग, साफ सफाई जो व्यवस्था हमारी है वो अतिक्रमण हटे से उसका सौंदर्यीकरण भी दिखे और लोगों को सुविधा आने जाने में लगी बनी है। दूसरा, इनकी मोबाइल टॉयलेट घूमेंगी, वो व्यवस्था है, पानी की टैंकर घूमेंगे, मोबाइल जो सफाई की व्यवस्था रहेगी, पैच वर्क सब इन्हें दिशा देती है, पैच वर्क होंगे, लाइटिंग की व्यवस्था पहले से ज्यादा होगी। पहले हम वहीं जन्मभूमि परिसर में होते थे, अब ये बाजारों में भी पूरे में लाइट की व्यवस्था की है। ये क्यों श्रद्धालु जैसे द्वारकाधीश के दर्शन कर रहे हैं, जन्मभूमि आ रहे हैं, जन्मभूमि से द्वारकाधीश विश्राम घाट जा रहे हैं, तो वो सब व्यवस्थाएं होगी। तो ये विस्तार से सब कार्य योजना आपने बनाई है और उसका क्रियान्वयन पुनः कोशिश है कि इनका 1 हफ्ते में हड़प में क्रियान्वयन उसका जो है सुनिश्चित हो। बीच में राउंड भी लेंगे और पूरा प्रयास होगा कि जो भी देश विदेश से श्रद्धालु लाखों की संख्या में यहाँ पधारे हैं, वो एक बहुत अच्छा अनुभव लेकर के बड़े अच्छे वातावरण में यहाँ से प्रस्थान करें। ऐसी सबकी व्यवस्था है और सबकी कामना है। पूरा प्रयास करेंगे कि वो ये प्रभु की जन्मभूमि पर जो एक दुर्लभ क्षण होता है जन्माष्टमी का, उसमें जो भी आए वो मथुरा की एक अच्छी सुंदर छवि लेकर के यहाँ की व्यवस्थाओं को यहाँ से जाए। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। अब आपको नहीं जाना पड़ेगा अपनी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली एनसीआर के महंगे अस्पतालों में, क्योंकि अब आपके मथुरा शहर में उपलब्ध मथुरा शहर के सबसे अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर रजत अरोड़ा। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, राधिका विहार, NH2 नियर मंडी चौराहा, मथुरा।